छात्रों, आज E304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग के चैप्टर फर्स्ट ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स का आज अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल इससे पहले आप 4 न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर चुके हैं। न्यूमेरिकल 5 हैं। कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट overall dimensions for a 200 kVA 6600 oblique for 40 volt 50 Hz 3-phase core type transformer. The following data may be assumed. EMF per turn equal to 10 volt. Maximum flux density in the core is 1.3 Weber per meter square. Current density 2.5 ampere per millimeter square. Window space factor is 0.3. Overall height equal to overall width. Stacking factor equal to 0.9. Use a 3-stepped core. Core is 3-stepped. Width of largest stamping equal to 0.9 D and net iron area 0.6 D square. Where D is the diameter of circumscribing circle. तो सॉल्व करने से पहले आप इनको सिम्बल्स के रूप में इनकी वैल्यूज रख लेंगे। अर्थात ये देखेंगे कि ये कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं। अर्थात गिवन डाटा को आप लिख लेंगे। जैसे आउटपुट दिया हुआ है Q इक्वल टू 200 kVA। प्राइमरी फेज वोल्टेज दिया हुआ है 6600 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है 440 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ET है 10 वोल्ट। BM है 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा करंट डेंसिटी है 2.5 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर। KW है विंडो स्पेस फैक्टर 0.3 और ओवरऑल हाइट इक्वल टू ओवरऑल विड्थ दी हुई है। स्टैकिंग फैक्टर KS इक्वल टू 0.9 है। लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज है 0.9 D और नेट कोर एरिया है AI इक्वल टू 0.6 D स्क्वायर। और ये भी देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का है। 3 फेज है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। अब नेट आयरन एरिया निकालेंगे पहले, क्योंकि ET इक्वल टू दिया हुआ है। ET की इक्वेशन होती है 4.4 पर F BM AI। तो यहाँ से आप AI ज्ञात करेंगे। ET अपॉन 4.4 पर F BM। ET की वैल्यू 10 वोल्ट रख लेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और BM की वैल्यू पुट कर देंगे। नेट को आयरन एरिया आएगा 0.0347 मीटर स्क्वायर। अब डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, तो आपको जो इक्वेशन दी हुई थी, गिवन डाटा था AI इक्वल टू 0.6 D स्क्वायर। उससे आप D की वैल्यू निकालेंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AI अपॉन 0.6। तो AI दिया हुआ है 0.0347 और ऑब्लिक 0.6। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.24 मीटर। एंड विड्थ ऑफ लार्जेस्ट स्टैम्पिंग दी हुई है, ये इक्वल टू 0.9 D दिया हुआ है। तो यहाँ D की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.216 मीटर। यूजिंग अ 3-स्टेप्ड सेक्शन फॉर द कोर फॉर द योक भी स्टेप्ड 3-स्टेप्ड हैं, कोर भी 3-स्टेप्ड ली गई हैं। तो उस स्थिति में हाइट ऑफ योक HY इक्वल टू 0.216। HY हाइट ऑफ योक भी लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज के बराबर होगी और डेप्थ ऑफ योक भी लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज के बराबर होगी। अर्थात HY इक्वल टू 0.216 मीटर और DY इक्वल टू 0.216 मीटर। आप 3 फेज
ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट इक्वेशन जानते हो कि इक्वल टू 3.33 एफ बी एम के डब्लू ए डब्लू डेल्टा इंटू ए आई इंटू 10⁻³ ये इसके आउटपुट इक्वेशन हैं 3-फेज ट्रांसफार्मर के लिए। अब यहाँ जो भी डाटा दिए हुए हैं वो पुट कर देंगे, जैसे क्यू की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बी एम की वैल्यू दी हुई है, के डब्ल्यू की वैल्यू भी दी हुई है, डेल्टा दी हुए हैं। डेल्टा में ये ध्यान रखेंगे कि 2.5 एम्पेयर पर मिलीमीटर स्क्वायर हैं, तो इसको एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की 2.5 इंटू 10⁻⁶। ई आई की वैल्यू पुट कर देंगे। केवल यहाँ आप देख रहे हैं कि ए डब्ल्यू की वैल्यू ही अननोन है, तो यहाँ से आप विंडो एरिया ए डब्ल्यू ज्ञात कर लेंगे। और विंडो एरिया इक्वल टू होता है ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट की हुई हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल हाइट इक्वल टू ओवरऑल विड्थ हैं, तो एच इक्वल टू होता है ए डब्ल्यू प्लस 2HY। ए डब्ल्यू एच वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आएगी एक कैपिटल एच इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 0.432। इसी तरह डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू होता है 2D प्लस ये, तो यहाँ डी इक्वल टू होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डी। वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 प्लस 0.48 प्लस 0.216, यहाँ 2D कर देंगे तो 2D की वैल्यू आ जाएगी 0.48। इसी तरह ए की वैल्यू पुट करेंगे 0.216, तो ये कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 2 प्लस 0.696। ये दोनों इक्वल हैं जैसा कि दिया हुआ है, तो इनको इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ देखेंगे कि ए डब्ल्यू इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0.264। अब आप जानते हैं कि ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू जो कि विंडो एरिया है जो निकाला गया है वो दिया हुआ है 0.0355। यहाँ पर आप डब्ल्यू डब्ल्यू तो वैसे रखेंगे और यहाँ से इस इक्वेशन में ए डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती हैं। 2 स्क्वायर प्लस 0.264 डब्ल्यू माइनस 0.0355 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी ये आएगी 0.083। एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.083 मीटर। यहाँ से आप इस इक्वेशन में डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ए डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी 0.0355 अपॉन 0.083 इक्वल टू 0.428 मीटर। तो इस तरह आपने विड्थ ऑफ विंडो और हाइट ऑफ विंडो ज्ञात कर ली है। नेक्स्ट इन डायमेंशंस फॉर आर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्ड सेंटर्स। डी की वैल्यू होती है डब्ल्यू प्लस डी, तो ये डी की डब्ल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू पुट करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू तो है 0.083 और स्मॉल डी की वैल्यू है 0.24, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.823। 830 तो है ही चाहिए, 24 और 0.83 है, तो 0.83 में 0.24 जोड़ेंगे तो 0.323 वैल्यू आएगी कैपिटल डी इक्वल टू। इसी तरह ओवरऑल हाइट इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 2HY होता है, तो ए डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 0.28
और इसी तरह 2HY जो लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज निकाली थी उसको डबल कर देंगे। तो ये इसको देखेंगे आप, लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज जो निकाली थी वो है 0.216 को यहाँ रखेंगे, डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.86 मीटर। इसी तरह ओवरऑल विड्थ W 2D प्लस ये होता है, तो यहाँ D और ये की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.862 मीटर। इस तरह आप ट्रांसफार्मर की ओवरऑल डायमेंशंस आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 6। डिटरमाइन द मेन डायमेंशंस ऑफ द कोर, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स for a 5 kVA 11,000/400 volt 50 Hz single phase core type distribution transformer. The net core conductor area in the window is 0.6 times the net cross section of iron in the core. Following data may be assumed. Maximum flux density in the core is 1.0 Weber per meter square. Current density 1.4 ampere per millimeter square. Window space factor 0.2. The height of window is 3 times its width. तो पहले मैंने बताया गिवन डाटा लिख लेंगे। Q = 5 kVA, VP = 11,000 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज हैं 400 वोल्ट पर 50 है, डेल्टा 1.4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। KW = 0.2 विंडो स्पेस फैक्टर, AC कंडक्टर एरिया इन विंडो = 0.6 AI, BM = 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, AW दिया हुआ है 3 WW, और कोर है स्क्वायर कोर। इसमें कहीं लिख रखा होगा डिटरमाइन मेंडेलियन कोर डायमेंशन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर सिंगल फेज कोर टाइप द नेट क्रॉस मैक्सिमम करंट डेंसिटी। तो यहाँ कोर जो लिए हैं वह यहाँ स्क्वायर कोर लेनी है। इसको हमने नहीं लिखा है, रह गया लिखने से, लेकिन इसमें ये मान के चलना है कि कोर स्क्वायर कोर है। लिखेगा जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी कि कोर किस टाइप के स्टेप्ड कोर है, स्क्वायर कोर है। तो हमने यहाँ पर कोर को लिया है स्क्वायर कोर सिंगल पेज कोर टाइप। अब गिवन डाटा दिए हुए हैं, AC = होता है, आप जानते हो KW AW होता है, कंडक्टर एरिया इन विंडो = होता है KW AW। नेट कंडक्टर एरिया मतलब ये सी दिया हुआ है, AC = 0.6 इंटू नेट आयरन एरिया, ये दिया हुआ है। तो नेट कंडक्टर एरिया की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे KW AW, यहाँ रख दिया, और इक्वल टू है 0.6 इंटू AI। तो यहाँ से आप AW की वैल्यू निकाल सकते हैं। AW = होगा 0.6/KW AI, अर्थात ये AI के रूप में ही वैल्यू आएगी। तो ये AW = हो जाएगा 3 AI। और सिंगल फेज कोर टाइप की आउटपुट जो इक्वेशन होती हैं वो होती हैं 2.22 FBM KW डेल्टा AW AI इंटू 10⁻³ सब वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो क्योंकि वैल्यू दी हुई हैं, ये फ्रिक्वेंसी BM KW डेल्टा AW के हमने ज्ञात कर लिए, AI को ऐसे के वैसे रख देंगे आप। तो ये इस तरह पुट करेंगे आप सब वैल्यू। मैंने पहले बताया था डेल्टा की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे। आउटपुट इक्वेशन में हमेशा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, जबकि वैल्यू जो न्यूमेरिकल्स में है वह एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर में दी हुई होती हैं। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ AI² हो गया है, अर्थात AI² = 5 ये वैल्यू का जो है सबका भाग दे देंगे। तो इसको सोल्व करने पर कैलकुलेटर से आप AI की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
तो ए आई इक्वल टू आएगा 0.00732 मीटर स्क्वायर। ग्रोस आयरन एरिया, तो आप जानते हो कि ए आई इक्वल टू होता है के एस इंटू ए जी आई। ए आई का फॉर्मूला आता है स्टैकिंग फैक्टर इंटू ए जी आई। तो यहाँ से आप ए जी आई निकाल सकते हैं। ए जी आई इक्वल टू होगा 0. ए आई दिया हुआ है, ए आई हमने ज्ञात कर लिया, ए आई की वैल्यू पुट करेंगे और के एस स्टैकिंग फैक्टर दिया हुआ 0.9 और सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00814 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर कोर के लिए ए जी आई इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं विड्थ ऑफ कोर, इसका रूट ले लेंगे क्योंकि ए जी आई हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.09 मीटर, अर्थात ग्रोस आयरन एरिया प्रोवाइडेड हो गया ए जी आई इक्वल टू 0.0081 मीटर स्क्वायर। इसे नेट आयरन एरिया प्रोवाइडेड निकाल सकते हैं। ए आई इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, के एस दिया हुआ है, ए जी आई हमने ज्ञात कर लिया, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00729 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विंडो एरिया। तो विंडो एरिया ए डब्ल्यू इक्वल टू होता है 3 × 8W, ये दिया हुआ है। 8W का 3 इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे ये जो हमने फॉर्मूला ज्ञात किया AW इक्वल टू 3AI, यहाँ सोल्व किया था 3AI। तो यहाँ वैल्यू AI की पुट करेंगे तो AW की वैल्यू आएगी 0.02187 मीटर स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है हाइट ऑफ विंडो इक्वल टू AW इक्वल टू 3WW दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जानते चूँकि WW इक्वल टू होता है AW की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और AW की वैल्यू भी हमने 3WW रख दी, तो ये हो जाएगा 3WW स्क्वायर इक्वल टू 0.02187। सॉल्व करेंगे इसको तो ये WW की वैल्यू आ जाएगी 0.085 मीटर। हाइट ऑफ विंडो निकल जाएगी, यहाँ पर इस फॉर्मूले में WW की वैल्यू करेंगे तो AW की वैल्यू आ जाएगी 3 × 0.085 अर्थात 0.255 मीटर। द योक है द सेम ग्रोस एरिया है द कोर। ग्रोस एरिया ऑफ योक हो जाएगा ये वाई इक्वल टू मतलब कोर एरिया के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.081 मीटर स्क्वायर। डेप्थ ऑफ योक dy इक्वल टू होगा ये लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज, ये इक्वल टू आया 0.09 मीटर। तो हाइट ऑफ योक हो जाएगा क्योंकि ये वाई इक्वल टू होता है dy/hy। तो ये वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 0.081 और यहाँ इसको वैल्यू करेंगे पुट 0.09 तो ये आएगा 0.09 मीटर। नेक्स्ट आप जानते हो फ्लक्स होता है BM × AI। फ्लक्स वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ये आएगी 7.29 × 10⁻³ वेबर। वोल्टेज पर टर्न ज्ञात करना है ET इक्वल टू 4.44 F/m। यहाँ 5m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी वोल्ट पर टर्न 1.625 वोल्ट आ जाएगा। अब निकालना है प्राइमरी टर्न्स। प्राइमरी टर्न्स निकाल प्राइमरी वोल्टेज में आप जानते को N1/N2 होता है, E1/E2। तो उस फॉर्मूले से यहाँ प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी टर्न्स। तो ये प्राइमरी वोल्टेज 1100 है और सेकेंडरी वोल्टेज 400। सेकेंडरी टर्न्स आए ये निकालेंगे। सेकेंडरी टर्न्स को निकालने का तरीका पहले सर्वप्रथम लो वोल्टेज साइड के टर्न्स निकाले जाते हैं ताकि द टर्न्स ऑफ द लो वोल्टेज शुड बी कैलकुलेट फर्स्ट एंड दैट ऑफ हाई वोल्टेज आफ्टरवर्ड बाय यूजिंग द वोल्टेज रेशो। तो सेकेंडरी टर्न्स ज्ञात किए हमने। सेकेंडरी वोल्टेज 400 है, उसमें वोल्टेज पर टर्न का भाग दिया तो ये 2.6 वोल्ट आ गया। इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्राइमरी टर्न्स आ जाएंगे 6765। इनको हमेशा राउंड फिगर में लेंगे, पॉइंटों में नहीं ले जाते हैं टर्न्स, ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से।
जो 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आती हैं तो ऊपर की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि 245.6 आते, उसी स्थिति मैंने 2.46 लिया। इसी तरह यदि 0.5 से कुछ वैल्यू कम आते तो नीचे वाली वैल्यू ली जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स राउंड नंबर में आएंगे, ये विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट ज्ञात करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट वोल्ट केवीए कैपेसिटी दी हुई है, अर्थात वोल्ट एम्पियर हो जाएगा 5000, उसमें वोल्ट का भाग दे देंगे प्राइमरी वोल्टेज का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.455 एम्पियर। एरिया ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर AP इक्वल टू होगा IP अपॉन डेल्टा। तो हमने IP ज्ञात करना, डेल्टा दिया हुआ है तो ये वैल्यू मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। प्राइमरी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। यूजिंग सर्कुलर कंडक्टर डायमीटर ऑफ प्राइमरी कंडक्टर, उसका डायमीटर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है AP इक्वल टू होगा पाई/4 D स्क्वायर, तो उससे आप उस फॉर्मूले से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ प्राइमरी कंडक्टर आ जाएगा 0.642 मीटर। सेकेंडरी वाइंडिंग करंट जो KVA हैं वह दोनों साइड सेम ली जाती हैं। तो KVA रेटिंग है 5000, उसमें सेकेंडरी वोल्टेज का भाग दिया तो 12.5 एम्पियर आएगी। 12.5 एम्पियर में डेल्टा का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.93 मिलीमीटर स्क्वायर, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आया 8.93 मीटर स्क्वायर। ओवरऑल डायमेंशन ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड सेंटर D, तो सिंगल पेज में होता है W प्लस ये, तो दोनों की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, वह पुट कर देंगे तो कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी 0.175 मीटर। लेंथ ऑफ फ्रेम मतलब W D प्लस ये होता है 0.175 प्लस 0.09, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.265 मीटर। हाइट ऑफ फ्रेम हो जाएगी, इसको लेंथ ऑफ फ्रेम या विड्थ ऑफ फ्रेम भी कहते हैं। इसी तरह हाइट ऑफ फ्रेम AW इक्वल टू होता है AW प्लस 2HY, तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू आएगी 0.435 मीटर। इस तरह आप ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। तो इस न्यूमेरिकल की आपको विशेष प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि कैसा भी न्यूमेरिकल आए आपके एग्ज़ाम में आप उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।